नमस्कार। आज का टॉपिक है डीपी मुखर्जी के जो सिद्धांत है परंपराओं का द्वंद। इससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम जो डीपी मुखर्जी है, द्रोड़जी प्रसाद मुखर्जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन चक्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम सामाजिक विचारकों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो पश्चिमी विचारक, एक भारतीय विचारक, तो यहाँ पर हम भारतीय विचार या भारतीय समाजशास्त्रियों की बात करते हैं तो यहाँ पर डीपी मुखर्जी का निश्चय रूप से नाम लिया जाता है, क्योंकि ये ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय समाजशास्त्र में द्रोड़जी प्रसाद मुखर्जी का विशेष स्थान है। आप डीपी मुखर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं। डीपी मुखर्जी राधा कमल मुखर्जी के समकालीन रहे हैं। भारत के सामाजिक वैज्ञानिक आपको डीपी के नाम से पुकारते हैं। डीपी मुखर्जी का समाजशास्त्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान रहा। समाजशास्त्र का सर्वाधिक लाभ आपके द्वारा प्रतिपादित अनेक अवधारणाओं, सिद्धांतों, मौलिक विचारों, मौखिक बातचीत और विचारों की अद्वितीय अभिव्यक्ति के कारण हुआ है। हम व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से डीपी मुखर्जी के जीवन चित्रण की कुछ लेख हैं और इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी का जीवन चित्रण। डीपी मुखर्जी का जन्म बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में सन 1994 में हुआ था। आपके व्यक्तित्व के निर्माण पर परिवार एवं जाति के संस्कारों का प्रभाव पड़ा। आपके 1918 में आपने एमए इतिहास और 1920 में एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा पास की। आपने ये उपाधियां कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपकी शिक्षा अच्छी हुई। आगे चलकर आपने अपने परिवार के वातावरण से प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षण कार्य व्यवसाय के रूप में ग्रहण किया। पहले आप इतिहास के विद्यार्थी रहे। उस काल में इतिहास में अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। बाद में आपने इतिहास में उपाधि प्राप्त की। आपने वर्षों तक समाजशास्त्र और इतिहास का अध्यापन किया। ज्ञान के क्षेत्र में सभी विषयों में आप रुचि लेते थे। आपका विवाह छाया देवी के साथ हुआ। बाद में आप एक समाजशास्त्री के रूप में उभरे तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपको एक समाजशास्त्री के रूप में माना जाने लगा। डीपी मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मौलिक विचारक तथा भविष्य को देखते की अद्भुत क्षमता रखने वाले समाजशास्त्री थे। आपके शिक्षण काल में बंगाल में अनेक महान हस्तियां थी। उस समय बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र आदि के साहित्य का विशेष प्रभाव था। उससे बंगाली साहित्य का भी पुनर्जागरण हो रहा था। इस वातावरण का डीपी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ा। डीपी पर संगीत, राजनीतिक, चित्रकला, साहित्य और विज्ञान आदि का इतना प्रभाव पड़ा कि आपने समाज और अर्थशास्त्र के अतिरिक्त अनेक विषयों पर अधिका के साथ साथ काफी कुछ लिखा। संगीत से संबंधित अच्छा ज्ञान था आपको। आप अक्सर उस्तादों के साथ बैठा करते थे। राग रागनियों की आपको अच्छी पहचान और पकड़ थी। आपने भारतीय संगीत के परिचय के संबंध में
सन 1945 में एक पुस्तक इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक लिखी। बाद में आपने मार्क्सवाद का गहन अध्ययन किया। आपके विचारों पर समस्याओं के अध्ययन, निवारण आदि के संदर्भ में मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। आपके लिए राजनीतिक आंदोलन और इसकी दशा और दिशा मात्र सामाजिक परिवर्तन के अंग थे। आपका ज्ञान का लाभ एकीकरण को प्राप्त करने में सहायक रहा। इस प्रकार से आपने अपना अध्यापक जीवन अपने निवास स्थान के बगवासी कॉलेज से प्रारंभ किया। यहाँ से आप सन 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्याता बने। यहाँ आपने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के व्याख्याता पद पर कार्य प्रारंभ किया। इस विख्यात विश्वविद्यालय में आपने 32 वर्षों तक खूब पढ़ा और पढ़ाया, सीखा सिखाया। इस कार्यकाल में आपने अपने शिष्यों को पढ़ाया जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजशास्त्री के रूप में सामने आए। आपने इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था एवं संगठन के निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। यद्यपि आपके शिक्षण और कार्यकाल लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ, बीच बीच में आप अन्यत्र भी जाते रहे। आपने इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के समय में आपने 1937 से 1940 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो आप सूचना विभाग के निदेशक बने। इस काल में आप जनसंपर्क को बौद्धिक दृष्टिकोण से पुनर्गठित किया। इस तरीके से सन 1947 में डीपी को उत्तर प्रदेश जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। इस समिति का सदस्य के नाते आपने अपने ज्ञान के आधार पर अमूल्य सुझाव देकर बहुमूल्य योगदान दिया। इसके बाद सन 1951 में आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया और MC राव ने अपने लेख डीपी मुखर्जी ये प्रोटेक्ट में लिखा है कि आपको प्रोफेसर बहुत पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन डीपी को पदों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। प्रोफेसर नहीं बनने का उन्हें कभी दुख नहीं हुआ और बनने की कभी खुशी भी नहीं। बहुत महान व्यक्ति थे। सन 1953 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग के पद के लिए आपको निमंत्रण प्राप्त हुआ, जिसे आपने स्वीकार किया तथा वह 5 वर्षों तक कार्यरत रहे। बाद में पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने के कारण वह काम नहीं कर पाए। टीपी मुखर्जी समाजशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर बनकर हैंग में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी में कार्यरत रहे। डीपी मुखर्जी इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं। आप इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। आप इस समिति के संस्थापक मंडल के भी सदस्य थे तथा इनकी स्थापना में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा। इस समिति द्वारा 1955 में आपके प्रथम अखिल भारतीय समाजशास्त्री संगठन की बैठक की अध्यक्षता की आपने। डीपी मुखर्जी को यूनेस्को ने पेरिस में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। आपने पेरिस में ओजस्वी व्याख्यान दी। डीपी मौखिक बातचीत बहुत अधिक करते थे। आपसे बुद्धिजीवी खूब मिलते थे। आपके लेखन से अधिक महत्वपूर्ण व्याख्यान, वार्तालाप, विचार विमर्श होते थे। आप धूम्रपान बहुत अधिक करते थे। इनके जीवन में सबसे बड़ा ये था कि धूम्रपान बहुत अधिक करते थे। वे अपने छात्रों से कहा करते थे कि मेरे पास पुस्तकें लिखने को समय कहाँ है। आप विचारों की अभिव्यक्ति में अद्वितीय थे। संस्कृति का समाजशास्त्र विषय में आप अधिष्ठाता थे। आपकी मौखिक बातचीत के द्वारा एक पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, सोचने के लिए तैयार किया। आप कहा करते थे कि मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है। जब आप हैंग में थे उस समय अधिक धूम्रपान के कारण आपके गले में कैंसर हो गया था। इसके उपचार के लिए आप ज्यूरिख गए, वहां शल्य चिकित्सा की गई। इससे आपको कुछ
आराम तो मिला, लेकिन आपकी आवाज खराब हो गई। आप वापिस अलीगढ़ लौट आए तथा अपने पद पर तब तक कार्य करते रहे जब तक शरीर ने साथ दिया। शिक्षा जगत के लोगों को आपकी आवाज के खराब होने का हार्दिक दुख रहा। आपकी वार्तालाप पर अंकुश लग गया तथा मौखिक बातचीत के द्वारा आपके ज्ञान का संचार व हस्तांतरण प्रतिबंधित हो गया। 5 दिसंबर 1962 को उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत किया। इस प्रकार से काफी हाउस के चर्चा जगत का सुकरात इस संसार से उठ गया। कहने का तात्पर्य है कि हमने एक महान भारतीय विचारक को 5 दिसंबर 1962 को खो दिया, जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र की बहुत बड़ी पौधशाला तैयार की और भारत को समाजशास्त्र विषय के प्रोफेसर के रूप में एक महान विचारक के रूप में दिया। उस महान विचारक ने हमें 1962 में छोड़कर विदा हो गई। उनकी कृतियां, उनके सिद्धांत, उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते रहेंगे और करते रहे हैं। इन्हीं के साथ में ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डीपी मुखर्जी के टॉपिक में आप मिलते हैं।